हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंट का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इनमें डिफरेंस देखना है। फर्स्ट नंबर में ये लिखा हुआ है, यह पर्यावरण का एक विज्ञान है। और इकोसिस्टम में क्या कहा गया है कि यह पर्यावरण जो है ये एक प्रणाली मतलब कि कोई एक सिस्टम है, मेथड है, यह प्रणाली का अध्ययन है। ठीक है, मेथड है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है, इनमें दो मुख्य पक्ष होते हैं, मतलब कि 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जीवधारी तथा पर्यावरण है। इसके आगे सेकंड नंबर ये पॉइंट है इकोसिस्टम का। इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि जीवधारी, पर्यावरण तथा ऊर्जा प्रवाह, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट में बताया गया है, यह जन समुदाय का अध्ययन, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी है थर्ड नंबर। और इकोसिस्टम में बताया गया कि यहाँ पे एक जीवधारी का एक स्थान, मतलब किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का एक स्थान है और एक समय की स्टडी है, अध्ययन है। ठीक, फोर्थ पॉइंट में बताया गया है, इनमें पर्यावरण स्वरूप, मतलब कि पर्यावरण के सराउंडिंग, ठीक है, उनके कार्य का अध्ययन, स्टडी करना है। और फोर्थ पॉइंट इधर बताया गया है इकोसिस्टम में, इसका जो कनेक्शन है वो किसी व्यवहारिक इकाई तथा विशिष्ट स्थान पर तथा समय की इकाई का अध्ययन है, मतलब कि यूनिट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर प्लेस। ठीक, और फिफ्थ नंबर में देखिए, इनमें जैविक एंड अजैविक दोनों सम्मिलित है, मतलब कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। और इकोसिस्टम के फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है, इनमें जीव भूमि रासायनिक क्रिया, मतलब कि केमिकली जो वर्क हो रहा है क्रिया, एंड ऊर्जा का जो फ्लो हो रहा है, ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ नंबर में ये बताया गया। और सिक्स नंबर में बताया गया है, पारिस्थितिक प्रणाली का विज्ञान है, साइंस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। और इधर पे यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिक की सीमा है, इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस एरिया है, सीमा। 7 नंबर में बताया गया है, इनमें जीवधारियों तथा पर्यावरण के संबंधों तथा जो प्रभाव होता है, उनका इफेक्ट होता है, उसका विश्लेषण करते हैं, मतलब कि एनालाइज करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इधर बताया गया है, इनमें जैविक तथा अजैविक, मतलब कि लिविंग और जो नॉन लिविंग है, उन तत्वों की निर्भरता का अध्ययन विशिष्ट परिस्थिति में करते हैं। 8 नंबर देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान तथा कला दोनों है, इनमें बोध तथा कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। और इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है और इसमें कोई भी कला नहीं है, कला मतलब आर्ट। 9 नंबर देखिए, इनमें सभी जीवधारियों का उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन होता है। और इकोसिस्टम में यह व्यवहारिक विज्ञान है, इनमें किसी एक जीव के किसी स्थान पर समय की इकाई का अध्ययन किया जाता है। 10 नंबर में बताया गया है, इकोसिस्टम का संबंध मानव कल्याण, मतलब कि मानव कल्याण का जीवधारी की अभिवृद्धि जो हो रही है उसके विकास से संबंधित है, उसके ग्रोथ से संबंधित है। ठीक है, और इकोसिस्टम में यह मुक्त प्राणी ऊर्जा के अंदर तथा प्रदान के संतुलन का अध्ययन होता है। ठीक है, 11 नंबर में बताया गया, यह विशाल प्राकृतिक के परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन है। इधर बताया गया है, इसका संबंध उत्पादक तथा उपभोग से होता है, इसके संतुलन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और 12 नंबर में बताया गया है, पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजी का संबंध जीवधारी पौधे तथा उनके पर्यावरण के तत्वों से संबंधित है। और इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रणाली तथा उसके विशिष्ट उपजाति, मतलब कि सब क्लास, ठीक है, का संबंध उनके वातावरण, उनके इन्वायरमेंट जो होता है तथा उनकी एनर्जी, ऊर्जा से होता है। तो ये हुआ आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में डिफरेंस, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। जैसा कि यहाँ पे अंडरलाइन है ही पहले से, और इसको भी मैंने पढ़ा था जब हमारा एग्ज़ाम था, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ब्लू पेन, तो ये पहले से ही अंडरलाइन है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही आने वाला है। तो मेरे प्यारे सभी
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा इन्वायरमेंट का, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही जैसे मैंने सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, वैसे ही वीडियो आएगा, लेकिन इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए तभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपका है कोई बेस्ट वाला फ्रेंड तो उसके पास जरूर शेयर करना है। थैंक यू, टेक केयर, मीट टू नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।